हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करने वाले हैं यूपीएल स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपके एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक में एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा था, उसके बाद स्टॉक में फिर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और उसके बाद स्टॉक कंटिन्यू गिरते हुए नजर आ रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया। तो स्टॉक ने लास्ट में जो लो बनाया वो लगभग हमारा बनाया है 452 रुपए का। तो आप इसी कैंडल के लो का एक तो स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अगर हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट जरूर आएगी, पहली बात। दूसरी बात, स्टॉक में यहाँ से 4 रेड कैंडल बनी और हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया, पर यहाँ पे लास्ट जो कैंडल बनी उसने ना लो को ब्रेक किया ना हाई को ब्रेक किया। पर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इसने क्या किया कि स्टॉक ने सपोर्ट लिया इसी कैंडल के लो का, जो हमारा पिछली बार का लो भी था। मैंने कल भी शायद या परसों भी एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा डिटेल में लेवल की बात की थी। और स्टॉक ने फिर से यहाँ जो 4 दिन से 5 दिन से गिरावट आई थी, स्टॉक ने वहां जाकर के क्लोज कर दिया और आज भी स्टॉक ने गिरावट दिखाई पर स्टॉक फिर से हाई के पास क्लोज हो गया। तो अब हमें जो टारगेट रखना है वो कौन सा रखना है दोस्तों? पीछे के टारगेट के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे टारगेट है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक ये जो हमारा लेटेस्ट का लो बना था ये टारगेट, और ये टारगेट अगर आप देखेंगे तो 528 से 30 का है। अब हम चलते थोड़ा सा पीछे और देखते हैं कि स्टॉक हमारा जिस लेवल पर ट्रेड कर रहा है वहां पे कौन सा लेवल है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं पीछे की तरफ और पीछे चलते हैं और देखिएगा स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये वाली ब्लू लाइन पे, और इसके पास में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक हाई यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आपका एक पहला टारगेट रखना है। तो ये टारगेट आपके लिए यहाँ पे काम आएगा और ये इतना इम्पोर्टेंट है जो लगभग आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो एक टारगेट आपका ये रहेगा और यहाँ पर देखेंगे तो इसकी लो जो बनी है 490 की, तो ये अपना टारगेट का रेंज रख सकते हैं 490 से 95। दूसरा टारगेट जो आपको रखना है, जो हमने अभी यहाँ पर आपके सामने बना करके बताया वो है। और उससे पहले अगर आप देखेंगे तो और भी छोटे छोटे लेवल से, पर इसके बाद का टारगेट देखिएगा यहाँ पर हाई बना हुआ है, तो ये उसके बाद का टारगेट रहेगा। अब ये जितने भी हमने टारगेट आपको यहाँ पर बनाए हैं ये पुराने हाई और लो ही हैं, क्योंकि आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे टारगेट है ये आपके इंट्राडे के लिए काम आएंगे। अब जैसे स्टॉक हमारे इन लेवल्स को ब्रेक करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको कौन-कौन से बड़े टारगेट रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। छोटे टारगेट देख लेते हैं 1-2 और। तो ये देखिएगा एक यहाँ पर भी टारगेट बना हुआ है जो लगभग हमारा बना है 516 के आसपास का। तो ये आप अपना अलग-अलग टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सबको एक ही कलर के साथ मैच करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिएगा अलग कलर से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये हमारा पुराना हाई था जो कि मैंने अभी आपको बना करके बताया। ये एक हमारा यहाँ पे पुराना हाई है जो कि पुराना यहाँ पर आपको दिख रहा है रेंज के साथ में। तो ऐसे आपके छोटे-छोटे टारगेट देखने को मिलेंगे। जैसे ही लास्ट का टारगेट हमारा हिट होता है, उसके बाद आपको बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा, पर बड़ा टारगेट इतना जल्दी हिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक जिस तरह से जिस स्पीड से गिरना स्टार्ट किया जिस लेवल से, वो लेवल हमारे लिए अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो लेवल है हमारा ये वाला, ये स्टॉक को ऊपर जाने नहीं देगा इतना जल्दी। और अगर ये चला जाता है यहाँ से ऊपर लेवल को ब्रेक करके, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट जोन था, तो आपको ये वाला टारगेट मिलेगा जो लगभग 610 के आसपास का है। अब देख सकते हैं कि स्टॉक जिस तरह से ट्रेड करते हुए नीचे की तरफ आया था, तो उसमें कितने सारे बार स्टॉक ने लेवल को टेस्ट किया है। तो ये सारे लेवल्स वही है कि स्टॉक ने कितनी बार स्टॉक ने लेवल को टेस्ट किया, पीछे भी किया, यहाँ पे हाई बना, यहाँ पे हाई बना। तो इस तरह से आपको सपोर्ट और टारगेट देखते हुए चलना है। जैसे-जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपको टारगेट मिलते हुए जाएँगे। फिलहाल ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो ज़्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद बिल्कुल भी मत करना। उसका रीज़न यहाँ पर ये है कि स्टॉक में जो लेवल्स थे वो अब हमारे लिए क्या बन चुके हैं, सपोर्ट और सॉरी रेजिस्टेंस लेवल। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब रेजिस्टेंस लेवल बने हैं, तो हमारे लिए ये जो पुराने स्ट्रॉन्ग लेवल थे ये अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। जैसे स्टॉक में ऊपर के टारगेट हिट होना स्टार्ट होता है, तो आपको क्या करना है कि ट्रेंड को पहचानना है। ट्रेंड को पहचानने का तरीका क्या है?
कि मैं आपको सिंपल सी मेथड बता देता हूँ जिसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जैसे स्टॉक ने ये लो को तोड़ा, यहाँ पे लो बनाया, अब स्टॉक को यहाँ से अगर रिवर्सल आना होगा तो स्टॉक क्या करेगा, इस यहाँ कहीं हाई बनाएगा इस लो के पास में, और जब स्टॉक फिर से गिरेगा तो इस लो के ऊपर लो यानी कि यहाँ कहीं हमारा सपोर्ट बनता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 1 मार्च के आसपास का दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चलेगा। और जब स्टॉक यहाँ से रिवर्स होकर फिर ऊपर जाएगा तो इस हाई को ब्रेक करके फिर एक नया हाई बनाएगा, तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ की बजाय फिर यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ की बजाय यहाँ हो जाएगा, फिर यहाँ की बजाय ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताते रहिएगा ताकि मैं आपको आने वाले समय में टारगेट बना करके बताऊं, ताकि आप भी अच्छे से सीखे। यहाँ पर देखिएगा ये जो लो है, यहीं पर हमारा ये वाला लो भी है और ये हमारा हाई भी है। तो इस तरह से आपको जैसे लो के पास में आता है आप अपना टारगेट देख लीजिएगा, कैंडल कैसी बन रही है वो भी आप चेक करते रहिएगा। और इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है क्योंकि स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। अगर आप चाहें तो 200 डेज का मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में अगर आप काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।